जय हिंद दोस्तों। CAA क्या है और इसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। CAA एक प्रकार से दूसरे देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करने का कानून है। अगर आपको CAA के बारे में अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको भारत में नागरिकता प्रदान करने की जो विधियां हैं उस चीज़ को अच्छे से समझना होगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां हैं। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। दूसरा है यहाँ पे वंश के आधार पर। इसमें अगर यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। इसी का मॉडिफाई किया हुआ वर्जन है CAA। इसमें अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 7 साल तक रहना होगा। चौथा है देशीकरण द्वारा। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसे देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पांचवा है यहाँ पे अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लिया जाएगा तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम को 1975 में भारत में मिला लेने के बाद वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी गई। CAA को समझने के लिए थोड़ा हम इतिहास में पीछे चलते हैं। तो यहाँ ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे, लेकिन 12वीं सदी में ईरान में अरब का आक्रमण हो गया और पारसियों को वहाँ से भागना पड़ा और ये लोग भागकर गुजरात और महाराष्ट्र में आ गए और यहाँ पर इन्होंने शरण ले लिया। फिर उसके बाद 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। बहुत से लोग तिब्बत से भागकर भारत आ गए और यहाँ पर शरण ले लिए। उसके बाद 1979 में रसिया ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया तो बहुत से लोग अफ़गानिस्तान से भागकर भारत आ गए और वो भी शरण ले लिए। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई हुआ तब बांग्लादेश से करोड़ों लोग भारत में आकर शरण लिए। उसके बाद फिर 2015 में जब म्यांमार से रोहिंग्या को मारा गया तो वो लोग भी भारत में आकर शरण ले लिए। तो अब भारत को दिक्कत आ गया कि इन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए हुए थे। तो सरकार ने एक नियम बनाया जिसे कहा जाता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो CAA और पंजीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं है। पंजीकरण में सबको नागरिकता मिलता है और CAA में सिर्फ 3 देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक और धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन्हें ही सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेना हो तो कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन CAA लागू होने के बाद यह अवधि 11 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। तो अब बात आती है कि CAA कानून के खिलाफ विरोध क्यों है। इस कानून के मुताबिक
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और सिख जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, जबकि इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया। इसके कारण विरोधियों द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून का सबसे ज़्यादा विरोध पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से बेहद करीब हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।